मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश और पाकिस्तान आज थोड़ा सा इशू इस किस्म का जो कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा देश, कौन सा कंट्री एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा सजग है, अवेयर है, कितना मनी उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है। अभी एक क्लाइमेट का जो ख़ास तौर से एक नया जो ग्रुप बना है उसमें तो जो हेड है वो बांग्लादेश को मिला है, तो वो उसके ऊपर काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल अभी 1920 के बजट के हिसाब से बात करेंगे इसमें, तो ख़ास तौर से इसमें क्लाइमेट के हिसाब से जो बजट दिया गया है सारा का सारा पाकिस्तान के बजट में, वो करीब करीब 1600 करोड़ के आसपास दिया गया है। इसमें फॉरेस्ट्री के ऊपर भी कुछ पैसा खर्च किया जाएगा। पाकिस्तान की करेंसी जिसको कि रुपी है, तो उसको पैसे के अंदर ही हम काउंट करते हैं, बोलते हैं। और करीब करीब ये थोड़ा पैसा जो है 100 करोड़ के आसपास, 160 करोड़ के आसपास, ये कोई सुनामी का प्रोजेक्ट है ट्रीज़ लगाने के लिए। 10 बिलियन ट्री लगाए जाएंगे साहब, तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा है। अब पता नहीं लगाए जाएंगे नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा आपके काफ़ी पैसा जो है कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर भी लगाया जाएगा। तो टोटल मिला के ये जो मनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलोकेशंस हैं, जिसमें करीब 1661 करोड़ 1661 करोड़ रुपीस का ये टोटल आपका क्लाइमेट चेंज के लिए जो डील करने का जो बजट है, एनवायरमेंटल बजट है। आप इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे पाकिस्तानी रुपया जो है वो ऑलमोस्ट बांग्लादेश से डबल है। जहां 80-85 रुपये तो वो 160 के आसपास है। तो अगर बांग्लादेश की टर्म में बात करेंगे तो ये 1600 करोड़ जो है घट के 800 करोड़ रह जाएगा डॉलर टर्म्स में अगर देखा जाए तो। अब पाकिस्तान का जो बजट था देखा जाए तो करीब करीब 7 लाख करोड़ के आसपास था, तो वो 40-42 बिलियन डॉलर का टोटल बजट था, जबकि बांग्लादेश का जो बजट था करीब करीब 60-65 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि पाकिस्तान का 1.5 गुना है डॉलर टर्म्स में। लेकिन सबसे अच्छी और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि बांग्लादेश ने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऊपर इस साल का जो प्रपोज्ड फंड था वो करीब करीब 23,000 करोड़ टका, ये आपका आ जाता है 3 बिलियन डॉलर, या जिसको अब साधारण टर्म्स में कहा जाए तो 3000 मिलियन डॉलर। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, तो 3000 मिलियन डॉलर है। और जहाँ तक इसकी ख़ास तौर से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 1600 करोड़ का मतलब क्या होता है, ये तो 1 बिलियन डॉलर का 10वां हिस्सा है। तो यानी कि 100 बिलियन डॉलर आप कह सकते हो। तो कहाँ पाकिस्तान का टोटल खर्चा आ रहा है 100 मिलियन डॉलर, और बांग्लादेश का उसके ऊपर खर्चा आ रहा है करीब करीब आप समझ सकते हो कि 3 बिलियन डॉलर या 3000 मिलियन। ये 30 गुना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। बांग्लादेश हालांकि वल्नरेबल भी ज़्यादा है क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन 30 टाइम्स ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहा है बांग्लादेश डॉलर टर्म्स में एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के इश्यूज़ के ऊपर। इसे आप ये कह सकते हो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसके बेस पे सारा कुछ किया गया था। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पूरी रिकमेंडेशंस उनकी आई हैं 1920 के बजट के अंदर, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ही ज़्यादा कम है। ये शायद इस बात को दिखाता है कि जो अवेयरनेस बांग्लादेश के अंदर एनवायरनमेंट के प्रति है वो शायद पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी बात, जो एलोकेशंस हैं, कहाँ तो 3000 मिलियन डॉलर का एलोकेशन बांग्लादेश का, और कहाँ 100 मिलियन डॉलर का एक आप कह सकते हो
100 से भी कम एक्चुअली देखा जाए, कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन में कमी आ रही है। $3 बिलियन तो क्लियर हो गया, बांग्लादेश को तो बिल्कुल ही क्लियर है। इनका 1600 करोड़ रुपए है, तो ये मतलब 10वां हिस्सा हो जाता है 1 बिलियन का, तो ये करीब 100 मिलियन ठीक ही हो जाता है। हाँ, तो कभी कभी थोड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए में कैलकुलेशन करने में बहुत तकलीफ हो जाती है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा उसका कैलकुलेशन है उसमें जाके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 30 टाइम्स जो है बांग्लादेश जो है ज़्यादा स्पेंड कर रहा है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऊपर। हालांकि ये बात तो ठीक है कि बांग्लादेश क्लाइमेट के हिसाब से ज़्यादा वल्नरेबल है, पर फिर भी जिस हिसाब से बांग्लादेश इस पर स्पेंड कर रहा है वो एक आई ओपनर है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इतने कम पैसे के अंदर वो इतने बड़े एरिया में, जो कि बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान एरिया में बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है, तो ये बजट पीनट्स भी नहीं है, बिल्कुल लेस देन पीनट्स है एक्चुअली। अब ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं साहब कि वो इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं, वेयर एज द बांग्लादेश गिविंग ह्यूज मनी एज फार एज क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इज कंसर्न। और शायद एक कारण भी है, जो कंट्री जितना ज़्यादा मनी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे खर्च करता है, उसके जो रिटर्न्स हैं बिजनेस से, एग्रीकल्चर से, वो भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश, इन इंडस्ट्री, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। वही चीज़ देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान के मुकाबले बड़ी इकॉनमी है। पर कैपिटा इनकम में तो मैंने बताया था कि अभी IMF के जो एस्टीमेट आए थे उसमें 1888 बांग्लादेश था, और पाकिस्तान जो था, जो मेरे पास फिगर्स बाद में आ गए थे, लेस देन 1400 था। तो काफ़ी कमी है उसके अंदर, करीब करीब आप समझ सकते 500 डॉलर के करीब करीब जो है वो पाकिस्तान की पर कैपिटा कम है। बजट भी बांग्लादेश का 2/3 है जो पाकिस्तान का है, और जो GDP है वो भी पाकिस्तान का करीब करीब ऑलमोस्ट 70% होगा बांग्लादेश का, तो वहाँ भी बहुत मार खाता है। तो GDP हो, पर कैपिटा इनकम हो, बजट का जो अमाउंट है उसमें हो, तो हर जगह जो है वो पाकिस्तान जो है इस टाइम बांग्लादेश के मुकाबले करीब करीब समझिए तो 33% नीचे है। 2/3 आप जनरल वे में कह सकते हो कि जितना बांग्लादेश का 2/3 पाकिस्तान है हर चीज़ में, जो फाइनेंसेस हैं इसके अंदर। लेकिन ये एनवायरमेंटल जो बजटिंग है क्लाइमेट की, वहाँ तो ये तो 30 टाइम्स मोर है बांग्लादेश का, तो उसके फिर रिटर्न्स भी उतने अच्छे होंगे। ये शो करता है कि जो अवेयरनेस है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की, जो अवेयरनेस बांग्लादेश में है, वो अवेयरनेस सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है एक्चुअली। तो ये था एक छोटा सा 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करने का एक ख़ास मैंने मुद्दा उठाया था एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट बजट के ऊपर। तो शुक्रिया आपका, आप फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद आपका।